अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवल रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.7 का आगाज़ करेंगे। 2.7 में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ये है सिमल्टेनियस इक्वेशन, यानी हम ज़ात मसावत हैं। ठीक है, तो आए करते हैं। इसमें क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है और y की भी, लेकिन दोनों इक्वेशन से, मतलब 2x की वैल्यू होंगी और 2y की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो आए करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या है, ये है इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्राम 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। फ्राम 1 x की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 5 माइनस वाई, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ना, ये हम पुट कर देंगे 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका अलग का स्क्वायर, इसका अलग का स्क्वायर माइनस 2 5 और y। ठीक है, माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 5 स्क्वायर 25, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ क्या माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, वो जोड़े बनाने हैं कि जमा माइनस करें तो 12 आता है और ज़रब में मतलब मल्टीप्लाई करें तो 11 आता है। क्या आ जाएगा कि y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 1y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये जोड़े बन गए ना, यहाँ से y कॉमन ले लें बेशक, y माइनस 11, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 11। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी अलग कर लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, y प्लस 11 आ जाएगा। ये क्या होगी, ये दोनों y की वैल्यू निकल आएगी। अब यही y की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आए करते हैं, इन y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन लिखता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट करता हूँ। अब मैंने पुट करनी है y y क्या है, एक बार दरमियान में r लिखूँगा, y की 2 वैल्यू है। ठीक है, एक बार y की क्या है, पहले मैं लिखता हूँ पुट। ठीक है, y क्या है, y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखता हूँ, पुट y इज इक्वल टू क्या है, 11 है। तो दरमियान में बेशक मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब मैंने इन इक्वेशन में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y यहाँ क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या है y 11 इज इक्वल टू 5।
यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस 11। तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट की तो असल वजह है और यही तो असल सही तरीके के साथ लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, 4 1 ये आ गया x1 और y1। अब x2 और y2 लिखना है, x2 क्या है -6 और y2 क्या है 11। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी करने हैं कि एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसमें पुट कर देनी है, फिर इस तरह हमजाद यानी सिमल्टेनियस इक्वेशन निकल आएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई टू ए माइनस बी, ये क्या है ये 1 है। इसको मैं 2 नहीं लिखता, पहले इसका पटा ख़त्म करेंगे पी वाई इक्वल टू, तो मैं क्या करूँगा इसको एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड एक्स वाई, यहाँ क्या बचेगा एक्स ख़त्म हो जाएगा तो ए वाई आ जाएगा, माइनस वाई ख़त्म हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा 2xy। तो ये हमारी क्या है, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई ए माइनस बी एक्स ए माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, तो ये किस में पुट करना है, ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है, x की वैल्यू पुट इन 2। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे इसमें। अब y की जगह ये लिखूंगा a, y की जगह x की जगह लिखना है, यहाँ ये इसी तरह रहेगा ए वाई माइनस बी, एक्स की जगह क्या लिखूंगा a माइनस बी माइनस वाई 2y, और x की जगह मैंने क्या लिखना है a माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। इसको अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ए वाई माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, यहाँ क्या बचेगा 2ay, ठीक है, माइनस 2by, ठीक है, माइनस 2y। उसके बाद क्या करेंगे कि इनको इधर ले आएंगे। ठीक है, ए वाई माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, ठीक, इनको इधर ले आए -2ay प्लस 2by प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई। सबसे पहले क्या लिखा हूँ स्क्वायर का लिखता हूँ 2a से a किया, यहाँ बड़ा है तो यहाँ माइनस ए वाई 2by प्लस 1y, ठीक है, प्लस 3by, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर, यहाँ माइनस y कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बचता है a माइनस 3b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ए बी। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम क्या करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास क्या है माइनस ए माइनस 3b, सी हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस ए बी। पहले लिखता हूँ यहाँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूले के थ्रू हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। हमारे पास बी क्या था, बी हमारे पास था माइनस ए माइनस 3b प्लस माइनस माइनस ए माइनस 3b
होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 2 है, सी हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और फिर ए हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ एक और माइनस आनी है, ठीक है। माइनस में प्लस हो जाएगा तो ए माइनस 3 बी, यहाँ इसका स्क्वायर खोल देंगे, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस माइनस माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8ab। यहाँ तक समझ आ गई है। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ 9 में से 1 गया 8 गया तो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ab, ठीक है, प्लस माइनस ए माइनस 3b डिवाइड 4, ठीक है, वाई। अब ये बनता नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल का बन जाएगा ए माइनस 3b डिवाइड 4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं एक बार प्लस लिखूंगा और एक बार माइनस लिखूंगा तो इसके थ्रू वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वाई क्या है ए माइनस 3b प्लस ए प्लस बी डिवाइड 4। वाई यहाँ क्या है ए माइनस 3b माइनस ए माइनस बी डिवाइड क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 4b डिवाइड 4 वाई। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2a माइनस 2b डिवाइड 4, यहाँ 2 कॉमन लें a माइनस b डिवाइड 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है a माइनस b डिवाइड 2। यहाँ y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस b। ये तो आ गई ना y की वैल्यू, ये बात याद रखनी है आपने। अब हमने यही y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो एक बार तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अब रेज करना है, तो ये आपको समझा दूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट हो गए। अब मैं ये फर्स्ट पेज रेज करूँगा और इस पे x की वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक बार y की वैल्यू फिर दूसरी बार y की वैल्यू, ठीक है। लाइन लगाऊँ यहाँ मैं, तो यहाँ x a माइनस बी, ठीक है, यहाँ माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस b, ठीक है। यहाँ x a माइनस बी, एक b की वैल्यू क्या है, ठीक है, माइनस a माइनस बी डिवाइड 2, ठीक है। यहाँ x क्या है a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और एक x की वैल्यू क्या निकल आई a, ठीक है। तो यहाँ 2 एलसीएम लें, 2a माइनस 2b माइनस a प्लस, ठीक है, माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, ठीक है। तो a में से a गया a बचा, b में से गया b, तो हमारी x की वैल्यू एक ये आ गई और एक ये आ गई। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट में किस तरह लिखूंगा, सोल्यूशन सेट x की फर्स्ट वैल्यू क्या है a, y की फर्स्ट वैल्यू क्या है माइनस b, ये आ गई। इसी तरह x की फर्स्ट सेकंड वैल्यू क्या है, मतलब ये है x1 और y1, ये क्या है y2 और x1 x2 और y2, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। आसान था, बस इसमें यह है कि ए भी है तो इसकी तजदीद नहीं बनती, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी उसी तरह करना है, इसमें सिमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, तो आए करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन
1 आ, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई है। इसको 3 के साथ, इसको 5 के साथ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 5। यहाँ तक समझ आ गई है। इसको 3 के साथ तो 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 3 यार, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा क्या आ गया, मैं अब ये इस तरफ लिखूंगा 5xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 में से 3 गए 2, लेकिन साथ माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ माइनस 5y और यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये जोड़े बन जाएंगे। अब ये कौन सा जोड़ा बनता है, ये बनेगा 5xy, ठीक है। 5 3 15 और 5 3 15, तो जोड़े इस तरह बनाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे 3x माइनस 5y, ठीक है। यहाँ से प्लस y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई है। अब क्या करेंगे कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये आ जाएगा 3x, ये माइनस है तो प्लस 5y, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस y, ठीक है। तो अब एक वैल्यू x की क्या आ जाएगी 5y डिवाइड 3 और एक क्या आ जाएगी x माइनस y, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि चेक करने के लिए हम इसको, इस वैल्यू को जो है ना इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको। तो ये इसको मैं पुट कर रहा हूँ, ये जो है ना ये, ठीक है। मतलब x की जगह हमने क्या लिखना है, ठीक है, माइनस y, ये इसमें पुट करना है इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल टू माइनस y पुट इन इक्वेशन 1, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस y और y, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये y स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 0, ये क्या आ जाएगा इम्पॉसिबल आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है। ये क्या आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें x की y की वैल्यू ही नहीं आई, ये इम्पॉसिबल है। तो अब हम यही जो x की वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3, ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। दोबारा x इज इक्वल टू 5y डिवाइड 3 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये पुट करूँगा 5y डिवाइड 3 स्क्वायर प्लस 5y डिवाइड 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ तक समझ आ गया। इसका क्या है 25y स्क्वायर डिवाइड 9
यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 5y² डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना 25y² डिवाइड 9 प्लस 5y² डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5, अब इसको इन सब को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 9 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 25y²। ठीक है, प्लस यहाँ उसको 3 डिवाइड में 3 है, 3 3 9। ठीक है, और 3 5 15y²। ठीक है, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 45। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा ये क्या है 40y² डिवाइड 45, y² क्या आ जाएगा 45 डिवाइड 40, y क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 9 और 8। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ क्या आ जाएगा 9 डिवाइड 8। ठीक है, अब इसको बंदा लिख सकता है, y को इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, अलग इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2 अलग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 2 प्लस माइनस, ये हमारी क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस माइनस 3 2 डिवाइड 2। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, वो क्या इक्वेशन है, ये है x इज इक्वल टू 5y डिवाइड 3। ठीक है, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली, जिसके ज़रिए x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन का मैं नाम रखता हूँ 5 और इसका रखता हूँ 6। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिखूंगा पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो मैं लाइन लगाता हूँ क्योंकि एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है। ठीक है, तो यहाँ लाइन लगी, एक बार क्या है x इक्वल टू 5 y, एक बार मैं प्लस लिखता हूँ 5 3, एक बार प्लस लिखता हूँ 3 2 डिवाइड 2। ठीक है, एक बार क्या लिखता हूँ 5 डिवाइड 3, एक बार माइनस लिखता हूँ 2 2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2, यहाँ क्या आ जाएगी -5 2 2 2। ठीक है, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है 5 डिवाइड 2 2 2, y1 हमारे पास ये है। इस तरह x2 हमारे पास क्या है और y2 हमारे पास क्या है, ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये लाजमी करना है। ठीक है, ये रहा इसका सलूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं, ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 1 आ गई, x - 2 xy इज इक्वल टू 7। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ये क्या xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 2, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को मतलब इक्वेशन 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 के साथ 2x² और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4xy आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 14। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
1 को 2 के साथ और 2 को 7 के साथ। 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो लिखूंगा 2x स्क्वायर 4xy इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखूंगा 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। ये आ जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सॉरी मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आना है, यहाँ भी माइनस आना है, और ये क्या बचेगा माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर। अब यह 42, अब इसको लिख सकता हूँ मैं, जोड़े बनाने के लिए इसको लिख सकता हूँ माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा कि इसमें हम जो है 2x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x कॉमन लिया, x माइनस 7y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें मैं क्या लूँ, क्या लूँगा 3y कॉमन ले लूँगा, प्लस 3y कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब x माइनस 7y एक बार ये लिखूँगा, एक बार क्या लिखूँगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचेगा x इज इक्वल टू 7y, और यहाँ क्या बचेगा, ये आ गई इक्वेशन 5। ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, और x क्या बचेगा माइनस 3y डिवाइड 2। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 6। यहाँ तक समझ आएगी। अब इक्वेशन 5 7y को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करूँगा मैं। ये हमारी क्या, ये 1 है, तो ऐसे क्या लिखूँगा 7y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 7y और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। क्या आएगा 49y स्क्वायर, क्या आएगा माइनस 14y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये इसमें 35 बचेगा, 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। वाई स्क्वायर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड 35। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, प्लस माइनस, ये हमारा क्या आ गया, ये y की वैल्यू आ गई जो इसमें पुट की है, इसके थ्रू हमारी वैल्यू आ गई। अब ये क्या करेंगे, अब ये इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या आ गई, एक x की मतलब एक एक्स वाई की वैल्यू पुट हो जाएगी, जो हम ज़ात मसावतें आ जाएंगी, मतलब सिमल्टेनियस आ जाएगी। फिर इसी को इक्वेशन 6 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी 4 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, एक 4 वैल्यू इनके साथ आ जाएंगी, इस इक्वेशन 5 के थ्रू आ जाएगी, एक 4 वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, तो हमारी 8 वैल्यू मुकम्मल हो जाएंगी, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पुट करेंगे इसमें। अब मैं क्या करूँगा, ये जो y एक बार प्लस एक बार माइनस है, इस y को इस वैल्यू में पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, हमारी x की भी निकल आएंगी और y की भी निकल आएंगी। तो आए करते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा y, ठीक है, प्लस माइनस 1/5। ठीक है, 5 डिजिट पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में मैं पुट करूँगा, पुट किया तो मैं यहाँ इसकी 2 वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 1/5 एक बार प्लस, ठीक है, तो एक बार x की आ जाएगी 7 माइनस 1/5। तो हमारा जो ओरिजिनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7/5 का जज़र और x इक्वल टू माइनस 7/5 का जज़र।
ये हमारी क्या आ गई, ये 4 वैल्यू आ गई हमारी इक्वेशन 5 के थ्रू। अब हम इक्वेशन 6 जो है ना उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। लिखूंगा मैं, ये हमारी क्या आ गई, ये जो हमारी 4 वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या आ गई, ये 2 ये और 2 ये हमारी ये 4 वैल्यू आ गई। ये 4 वैल्यू तो इक्वेशन 5 के थ्रू आई। अब इक्वेशन 6 पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू -3y डिवाइड 2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, -3y डिवाइड 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 x की जगह क्या लिखा, -3y डिवाइड 2 7y इक्वल टू 7, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस और 9, ठीक है, 9y स्क्वायर डिवाइड 4 यहाँ आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 7। अब हमने 4 ख़त्म करना, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या आ जाएगी, 9y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 12y स्क्वायर इक्वल टू 28, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, क्या आ गया, ये 21y स्क्वायर डिवाइड 48, ठीक है, तो अब हम क्या करूँ, मैं क्या करूँगा, y स्क्वायर क्या आ जाएगा 21 डिवाइड 28 डिवाइड 21। तो हमारा जो आंसर मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज करने के बजाय इसी के सामने कर दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट समझ आ जाए। y क्या आ जाएगा 4 डिवाइड 3 प्लस माइनस, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको अगर अलग कर लूँ तो y क्या आ जाएगा, यहाँ 2 और ये हमारी वैल्यू आ गई, ये y की 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो ये हमारी फिर 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो इसके थ्रू हमारी 8 वैल्यू मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। पहले ये 2 ये और 2 ये 4, अब 2 ये आ गई 6, अब 2 ये इस तरह निकालूंगा। x इक्वल टू क्या है 6, क्या है -3, y हमारी क्या है 2, ठीक है, और ये 2, ये हमारी y की वैल्यू है, ये कैंसिल। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको बंदा लिख सकता है, ये रफ अमल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 को बंदा लिख सकता है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका आंसर फिर 3 ही आएगा। ठीक इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, साथ माइनस है तो ये कैंसिल आ जाएगा और x की ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी -3 जजर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी को माइनस के साथ करना है 3 2 और साथ -2 3, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस, और इसी तरह सेम इसी तरह स्टेप करके ये कैंसिल और ये आंसर, ठीक है। तो हमारी जो 8 वैल्यू हैं वो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन सेट के थ्रू, वो हमारी क्या आ गई, सोल्यूशन सेट लिखूंगा, सोल्यूशन सेट मैं लिखता हूँ, मैं एक बार लिखता हूँ ये पहली वैल्यू में, पहली वैल्यू हमारी क्या आएगी, सिर्फ मैं ये लिखता हूँ कि पहले मैं लिखता हूँ पहली वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये आई थी, तो इसके थ्रू हमारी ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, पहली वैल्यू ये आई है ना, पहली वैल्यू किस तरह लिखता हूँ 7 डिवाइड 5, 7 है 1/5, ये पहली, फिर है -7 डिवाइड 5 जजर, 7 है -1/5 जजर, ये आ गई 2 वैल्यू, ठीक है, ये 4 वैल्यू ये आ गई। अब क्या लिखना है कि पहली बार हमारी क्या है, ये 3 जजर, 7 आया 2 डिवाइड 3 जजर, तो फिर आया -3 जजर और साथ आया -2 डिवाइड 3 जजर, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी 8 वैल्यूज आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सॉरी कि मैंने थोड़ा मतलब इसको खुले खुले स्टेप नहीं किए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये एक आसान मेथड था। पिछले क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि एक तो वैल्यू उसकी आई इम्पॉसिबल थी तो वो शॉर्ट आंसर आ गया था, तो अब इसमें एक इम्पॉसिबल नहीं आई, मतलब दोनों की आ गई हैं, तो इस तरह हमारी 8 वैल्यू मुकम्मल हुई।
उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अगर आपको सही तरीके के साथ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे एंड होता है। 2.8 करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ये 7 एक्सरसाइज कर ली और पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा कर लिया, उम्मीद है कि इसके 55 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह। मैं आप मुझे दीजिए इजाज़त। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।